हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट स्टडीज़। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ। और जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम क्रिस्प पढ़ाने वाला हूँ, कंसाइज पढ़ाने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिज़िक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। और एक ऐसा चैप्टर जिसको देखते ही बच्चे फिज़िक्स पढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हेलो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्यारा प्यारा चैप्टर। और सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपने अगर इसके पहला वाला चैप्टर जिसका नाम था वेक्टर्स, जिसको मैंने अपलोड किया था, आई थिंक 50 मिनट्स का था वो, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख के आइए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है ना, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा फिर। इसलिए मैंने आपको पहले वेक्टर्स पढ़ाया था, ताकि आप अच्छे से पढ़ के आएँ, अच्छे से समझ के आएँ और फिर इस चैप्टर में एंटर करें। क्योंकि वो इस चैप्टर का एकदम बेस है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप आगे की फिज़िक्स को भी नहीं पढ़ पाओगे, आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप रोटेशन मोशन नहीं समझ पाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप पहले जाके वेक्टर देख के आइए, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। और वेक्टर के पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था जिसका नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको तो ज़रूर ही देखना है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं यार, ठीक है। वो तो आप थोड़ा बहुत क्लास 9th में भी पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर चलिए यार स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। अगर आपने वो सब कर रखा है, तब आप इस चैप्टर पे आओगे, तब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको सब कुछ एकदम क्रिस्प तरीके से, कंसाइज तरीके से समझ में आएगा। और आपकी बहुत बढ़िया तरीके से वैल्यू एडिशन, नॉलेज एडिशन होगी, ठीक है। और आप बहुत कुछ नया सीख पाओगे आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमेशा की तरह अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्स, वी और ए को प्लेन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका मतलब होता है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वी का मतलब वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सलेशन। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे प्लेन में कैसा क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फार्मूलेज, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला, जो कि जेई मेंस और नीट दोनों में पूछा जाता है, वो देखेंगे। जेई एडवांस में भी कई बार इस पे सवाल आया है, ठीक है, वो देखेंगे। बाकी फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, एकदम डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव मोशन, साथ साथ सवाल करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम क्या होती है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ और हमारी है ना, और कुछ वो वाली प्रॉब्लम होती है ना, रिवर मैन प्रॉब्लम, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में एकदम ये लेक्चर हमारा रहने वाला है, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और एकदम फोड़ देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी हम कंक्लूजन के ऊपर भी बात करेंगे कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, इसका सार क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं है वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि यार आपका जो वो वाला पार्ट है, रेंज के फॉर्मूलेज, एच मैक्स के फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। वैसे तो खैर पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो फिर चलिए यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। कि आखिरकार इस चैप्टर में हम कैसे, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका इंट्रोडक्शन रहता है, वो हम एकदम डिटेल में समझते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है इसका मतलब, सब कुछ एकदम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन को समझने से पहले, मोशन का मतलब आप सबको पता है, सबको क्या, ये किसको नहीं पता है, ठीक है। मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी समय के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसे हम मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही हम लोग मोशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन सबको रटी होती है और कई हद तक सही भी है, ठीक है। बट मोशन सबसे पहले डिस्कवरी किसको हुई, मोशन की, कि हाँ भाई कोई बॉडी मूव कर रही है समय के हिसाब से, उसको हमने मोशन बोल दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद जो अगली डिस्कवरी हुई वो किससे हुई, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कि मोशन को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, ठीक है। एक हमने बोल दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक हमने मोशन को क्लासीफाई कर दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में।
और दूसरा हमने मोशन को क्लासीफाई कर दिया मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया था पहले के टाइम में, ठीक है, जो हमारा लेक्चर था। एक बार और समराइज़ कर देता हूँ कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है और मान लो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो या तो सिर्फ एक्स में मूव करेगी, या तो वो सिर्फ वाई में मूव करेगी, या तो वो सिर्फ जेड में मूव करेगी। मतलब बॉडी एक बार एक ही एक्सिस में मूव कर सकती है। एक्स में चलेगी तो एक्स में चलेगी, वाई में चलेगी तो वाई में चलेगी, जेड में चलेगी तो जेड में चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक्स और वाई में एक साथ मूव करने लगे, ऐसा नहीं है कि वो वाई जेड में एक साथ मूव करने लगे, ऐसा नहीं है कि वो एक्स और जेड में मूव करने लगे एक साथ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। बाकी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को तो यार हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब कोई कमी कसर छोड़ी नहीं थी, ठीक है। सब कुछ हमने डिस्कस किया था, सब कुछ हमने रिवीजन किया था और सब कुछ हमने पढ़ा था। इसलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ दिखाइए जाके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की। तो जो मैंने अभी आपको समझाया ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि अगर एक्स में मूव तो सिर्फ एक्स में मूव, वाई में मूव तो सिर्फ वाई में मूव, जेड में मूव तो सिर्फ जेड में मूव, ठीक है। ऐसा मोशन इन अ प्लेन में नहीं होता है, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में वही होता है जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या नहीं होता है कि बॉडी एक साथ दो या दो से ज़्यादा एक्सिस में मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। या फिर इतना समझो कि क्योंकि हम यहाँ पे 2D में बात करते हैं, ठीक है। तो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था वो क्या था कि बॉडी एक साथ दो एक्सिस में मूव नहीं कर सकती, मतलब एक्स और वाई में एक साथ नहीं मूव कर सकती है, वाई और जेड में एक साथ मूव नहीं कर सकती है, जेड और एक्स में एक साथ मूव नहीं कर सकती है। बट मोशन इन अ प्लेन का मतलब यही होता है कि जो बॉडी है ना वो एक्स और वाई में एक साथ मूव कर रही है, मतलब बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। बॉडी वाई और जेड में एक साथ मूव कर रही है, इसका मतलब बॉडी वाई जेड प्लेन में मूव कर रही है। बॉडी एक्स और जेड में एक साथ मूव कर रही है, मतलब बॉडी एक्स प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन अ प्लेन। एक बार लिख के बता देता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो अब तक समझ में आ भी गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या फ़र्क होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मतलब बॉडी या तो सिर्फ एक्स में चले, सिर्फ वाई में चले, या फिर सिर्फ जेड में चले। दिस इज डिफाइंड एज अ मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है कि बॉडी एक्स में भी चल रही है और साथ ही साथ बॉडी वाई में भी चलती जा रही है, ठीक है। मतलब बॉडी एक्स में भी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, बॉडी वाई में भी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। और ये काम जो है वो सेम टाइम पे हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी ने पहले एक्स में चला, फिर वो घूम के वाई में चलने लगी, फिर वो घूम के जेड में चलने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बॉडी एक साथ एक्स में भी चल रही है, ऐसे देखो, बॉडी एक साथ वाई में भी चल रही है, बॉडी एक साथ एक्स में भी चल रही है, कुछ इस तरीके से। बॉडी एक साथ वाई में भी चल रही है, बॉडी एक साथ एक्स में भी चल रही है, बॉडी एक साथ एक्स में भी चल रही है, बॉडी एक साथ जेड में भी चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मोशन होता है ना, इसे हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि बॉडी एक साथ दो एक्सिस में मूव कर रही है, और जब हम दो एक्सिस को बोलते हैं ना तो उसे हम प्लेन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी यहाँ पर किस में मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, क्योंकि बॉडी एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है। अगर बॉडी जो है वो एक्स और जेड में चलता, ठीक है, अगर एक्स और जेड में मूव कर रही होती है एक साथ ऐसे, एक्स में और जेड में अगर ऐसे मूव कर रही होती तो हम लिखते बॉडी इज मूविंग इन एक्स प्लेन। अगर बॉडी जो है वो, ठीक है, वो वाई और जेड में मूव कर रही होती तो हम ऐसे लिखते, ठीक है, ऐसे। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही होती तो ये जेड एक्सिस है ना, अगर बॉडी एक्स और जेड में ऐसे मूव कर रही होती, ठीक है, अगर बॉडी जेड में भी चल रही होती और वाई में भी चल रही होती तो हम इसको लिखते बॉडी इज मूविंग इन वाई जेड प्लेन। तो इसलिए हम इसको मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं, क्योंकि बॉडी यहाँ पर जो है वो एक प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। वो एक एक्सिस में नहीं चल रही है, वो पेयर ऑफ एक्सिस में चल रही है, और पेयर ऑफ एक्सिस को हम लोग प्लेन लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बॉडी या तो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी, ठीक है, बॉडी या तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी, या तो बॉडी वाई जेड प्लेन में मूव करेगी, या तो बॉडी जो है वो एक्स जेड प्लेन में मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और बॉडी अगर सिर्फ एक्स में, सिर्फ वाई में, सिर्फ जेड में चलती, दिस इज नोन एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमने दो पेयर ऑफ एक्सेस लिए हैं, ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पर दो डायमेंशन लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मोशन इन अ प्लेन को हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए मोशन इन टू डायमेंशन भी बोला करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसलिए मोशन इन 1D बोलते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड कोई एक होगा। बट मोशन इन टू डायमेंशन क्यों बोलते हैं हम लोग मोशन इन प्लेन को, क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस होंगी, इसलिए हमने टू लिखा है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना सा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और बस यही है यार, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में तो हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ऐसा 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 होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे कि यार यहाँ पर हम किस तरीके से, है ना, चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम यहाँ पर, है ना, एक्स को, वी को और ए को रिलेट करते हैं, ठीक है, जो कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करके आए थे वैसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं पिछले चैप्टर में बताना भूल गया था, इसमें बता देता हूँ। ये बस आपको पता है तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक वेक्टर के बारे में चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, 1,2, ठीक है। मान लो कोई हमसे पूछ ले कि बता दो ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ठीक है, ठीक है, ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे। तो ओ ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इनिशियल फाइनल, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हुआ यहाँ से इनिशियल 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 और फाइनली यहाँ तक पहुँच गया, ये क्या है हमारा ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स में से एक्स माइनस करो, वाई में से वाई माइनस करो, ठीक है, 1 में से 0 माइनस किया, आई कैप, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर 2 में से 0 माइनस किया, फाइनल माइनस इनिशियल, जे कैप, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ओ ए वेक्टर इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। कोई हमसे कहे ए ओ वेक्टर बता दो, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल फाइनल, ठीक है, इनिशियल फाइनल, ए ओ वेक्टर इस तरीके से लिखा जाएगा, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिंपल कि फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप। तो ये भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ लिखा जाता है, इस तरीके से हमारा, और इसको ये जो हमने ओ ए वैक्टर और ए ओ वैक्टर लिखा है ना, इसको हम प्यार से पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इसको हम प्यार से पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हम पिछले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए थे ना, वही है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट को हमने बस क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। वी हैव रोड डिस्प्लेसमेंट इनटू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बाकी इसका एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा आपको प्यार से समझ में आ जाए और आप फिर आगे अच्छे से सवाल कर पाओ, आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ लगती रहती है जनरली फिजिक्स में, आगे भी यूज़ होती है और अभी तो यूज़ हो ही रही है, ठीक है। आगे 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 हम ऐसा देख सकते हैं, इसको ही मिटाई देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये आप करके दिखाना, ठीक है, 1,2, और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, 3,4, और मेरे से थोड़ी देर के लिए उसने पूछ लिया पी क्यू वेक्टर बता दो। तो पी क्यू वेक्टर पहली बात बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे, फाइनल क्यू इनिशियल पी, मतलब पी से स्टार्ट हुआ, पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया क्यू तक, तो ये हो गया पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप, तो ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा, कोई पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना हो जाएगा, 2√2, क्योंकि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √8 को √2 लिख सकते हो, ठीक है। कोई तुमसे क्यू पी वैक्टर पूछे तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, क्यू पी वैक्टर पहली बात तो बनाओगे कैसे, क्यू पी वैक्टर मतलब शुरुआत यहाँ से हुई एंड यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, ये तुम लिख दोगे फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 आई कैप -2 जे कैप, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर्स को लिखते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा होता है और इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम था कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वी को, ए को और एक्स को, किसमें, मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। हम लोग वहाँ पे तो सीख आए थे, कहाँ पर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंपल, वहाँ पे तो इतना कुछ मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा देखने लायक होता है, इसलिए एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स को, वी को और ए को हम लोग प्लेन में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, मतलब प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन में इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या 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 होता है सब कुछ। तो देखो सिंपल सी बात है यार, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ,
बस मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना सीखते जाओ, आपको कब प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल बोलूँ कि ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके की हमारी क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस है, और इस तरीके की यहाँ पर क्या है हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। आज बढ़िया लाइन बन गई मेरे से, है ना। तो मान लो यहाँ पर ओरिजिन है 0,0। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ भी खेलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मोशन है वो एक्स में भी हो रहा है वाई में भी हो रहा है, इसी वजह से, ठीक है। तो इस बात को तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, जो हमने अभी तक पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उसमें क्या था, हम सिर्फ एक्स एक्सिस की या सिर्फ वाई एक्सिस की या फिर सिर्फ जेड एक्सिस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये चीज़ नहीं सीख पा रहे थे कि प्लेन में कैसे लिखना है, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर सीखेंगे। मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और वो यहाँ पर बेसिकली रेस्ट पे है, ठीक है। मैंने क्या किया, उस मास m की बॉडी को यहाँ पर वेलोसिटी दे दी, ठीक है। कितनी दे दी, मान लो मैंने उसको v दे दिया, ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उसको v वेलोसिटी दे दी और x के साथ उसको एंगल थीटा दे दिया, ठीक है। अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो आगे आ जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा v sin थीटा, ठीक है। और ये सब कुछ ना ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस हमारी ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ऐसे समझो। देखो आपको बताता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहाँ से हमने क्या किया, बॉडी को फेंका, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने क्या किया, यहाँ से बॉडी को फेंका, ठीक है। तो बॉडी को मैं अगर फेंकूंगा तो ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, ऐसा ही तो होगा। देखो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ठीक है। और तुमने क्या किया, बॉडी को यहाँ से मेकिंग एन एंगल थीटा, तुमने वेलोसिटी v दे दी और तुमने उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो बॉडी ऐसे जाएगी 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 जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, मतलब ऐसा मोशन करेगी, ठीक है, पैराबोलिक मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसके बाद वाला वही वाला पार्ट है, तो पहले से आपका बेस बना के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ऐसे 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 जाएगा 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 जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, ये गिर जाएगी। बट हम कह रहे हैं कि हमें इसको गिरवाना नहीं है, ठीक है, हम इसको हम इसको यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। हम इसका एनालिसिस यहाँ पे करना चाहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा होगा। और ये जो है ये बेसिकली ग्राउंड है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। किसी भी चीज़ को फेंकते हैं नीचे की तरफ गिर जाती है, तो इसका मतलब नीचे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी बोल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल दूँ कि इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितना है, 3 मीटर का है, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 मीटर का है। तो क्या आप मेरे को पी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका 4 है, ठीक है। तो कोई तुमसे इस, ठीक है, कोई तुमसे इस मास एम का, ठीक है, और मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई तुमसे पूछे कि बता दो ये जो मास एम यहाँ पे फाइनली आ गया, ठीक है, ये फाइनली आ गया और इनिशियली यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, इनिशियली यहाँ पे हुआ करता था। तो कोई तुमसे पूछ ले फाइनली बता दो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फिर पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो क्या होगा, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, फाइनल माइनस इनिशियल 3i कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल 4j कैप, सिंपल, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है मास m का, ठीक है, और यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा मोशन इन अ प्लेन में जो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो है, अभी तक क्या होता था, पिछले चैप्टर तक हम सिर्फ इतना लिखते थे, इतना नहीं लिखते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बॉडी का मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में या सिर्फ वाई एक्सिस में या फिर सिर्फ जेड एक्सिस में हो रहा था। बट अभी क्या है, बॉडी एक्स में भी चल रही है, बॉडी वाई में भी चल रही है, ठीक है। इसी कारण क्योंकि बॉडी एक्स में भी चल रही है, क्योंकि बॉडी वाई में भी चल रही है, उसी वजह से उसका दोनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, दोनों एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ओपी वेक्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये आपका ओपी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। यही क्या है, यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको ऐसे लिखेंगे। कोई तुमसे पूछ ले कि बता दो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, तो इसका इसका कर देना √3² + 4² 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल। अब कोई तुमसे पूछे कि बता दो वेलोसिटी एट पॉइंट पी तुम कैसे लिखोगे, ठीक है,
वेलोसिटी एट पॉइंट पी तुम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन उतना बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग डर जाएंगे यहीं पे, ठीक है, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो मैं इतना बोल देता हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैंने ऐसा आपको डेटा दे दिया कि इस पी वाले पॉइंट पे, ठीक है, अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची यार, ठीक है, मान लो पी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस पी वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो बंदा था उसकी आगे वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसकी नीचे वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों में उसकी वेलोसिटी सेम थी और 3-3 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सिंपल यार, यहाँ पे वेलोसिटी को लिख दिया जाएगा, आगे 3 आई क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 3 -3 कैप, ठीक है, इस तरीके से। तो वेलोसिटी भी जो है ना यहाँ पर, वो भी तुमने देखा कि एक्स में भी आ गई, वाई में भी आ गई, क्योंकि बॉडी का मोशन ही एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, उसी कारण यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी एक्स में भी आ गई और वाई में भी आ गई, ठीक है, सिंपल है ना। जैसा डिस्प्लेसमेंट में था वैसा ही वेलोसिटी में भी होगा, कोई ऐसा फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, उसी कारण उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी एक्स में भी है, वाई में भी है, ठीक है, उसी वजह से। दैट्स द ओनली रीजन, दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद कोई अगर हमसे पूछे एक्सलेशन एट पॉइंट पी बता दो, तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कि पी वाला पॉइंट था, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन हलवा लगेगा, ठीक है। पी वाला पॉइंट था, ठीक है, उस पर हमने बोल दिया कि मान लो जो पार्टिकल था उसका एक्सलेशन आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है, और नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब बता दो एक्सलेशन कैसे लिखोगे, सिंपल यार, आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 आई कैप, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना, नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -10 जी कैप, सिंपल बात खत्म, ठीक है। कोई मैग्नीट्यूड पूछे, निकाल लो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखा दिया, √a² + b² बात खत्म, ठीक है। तो यही क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वी और ए का प्लेन में। अभी तक हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वहाँ पर हम क्या करते थे, बस इतना लिखते थे, बस इतना लिखते थे, बस इतना लिखते थे, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, साथ में ये भी लिखेंगे, साथ में ये भी लिखेंगे, साथ में ये भी लिखेंगे, अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, जो कि जनरली होता है। तो बस इतना हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और कुछ भी यहाँ पर ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वी एंड ए इन द प्लेन, ठीक है। किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करी जाती है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट सबसे धुआंधार खतरनाक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइज लेट अस कंटिन्यू विद प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जिसके ऊपर हमें बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश हो गई देखो, देखो यार, सिंपल, मैंने अभी आपको जो बताया था ना, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, जो मैं अभी आपको इमेजिनेशंस करवा रहा था ऐसे ऐसे करके हाथ वाथ दिखा के, ठीक है, कुछ वैसा ही ये टॉपिक है, क्योंकि मैं उस समय आपको यही पढ़ा रहा था, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने जब से यार अपना ये चैप्टर से स्टार्ट किए, तब से हम यही लिखते आ रहे हैं कि मान लो यहाँ पर है हमारी एक्स एक्सिस, इस बार थोड़ी यार दूर बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ना फिर बोर्ड छोटा पड़ जाता है। हाँ, इधर बना देता हूँ। मान लो ये हमारी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस बार सीधी बना के रहूँगा मैं। ये बनी 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 बन गई। हाँ, कहाँ बनी यार, सीधी फिर टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, 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 ठीक है। जेड एक्सिस को रहने दो, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भी काम नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग मोशन इन 2D नॉट मोशन इन 3D, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाकी एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वी विल नॉट सी डेरिवेशन हियर, ठीक है। हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट कि ये जो लेक्चर है ये क्रिस्प और कंसाइज रहे, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन की ज़रूरत हो, डेरिवेशन की नीड हो, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। नहीं तो मैं डेरिवेशंस के शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करने की कोशिश करूँगा, आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी नहीं तो डेरिवेशंस की अगर इतनी दिक्कत होगी, तो मैं जितने भी डेरिवेशन है क्लास 11 फिजिक्स में सारे एक साथ बता दूंगा सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको अभी ज़रूरत है तब आप बता देना, मैं आपके लिए डेरिवेशन वाला पार्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम डेरिवेशंस वगैरह नहीं कवर करेंगे, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, फालतू में लेक्चर लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मेरा मोटिव है आपको क्रिस्प और कंसाइज तरीके से समझाना, रिवीजन करवाना, और अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको एटलीस्ट इस चैप्टर का बेसिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट को जगाना, ठीक है। देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लो, ठीक है, जैसे कि अब क्या इमेजिन करना थोड़ा सा, ठीक है। इमेजिन आपको ऐसे करना है कि मान लो
एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है इस तरीके से, ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड है, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है, वो इसको यहाँ से नहीं, ऑब्जर्वर इसको रखते हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है, ये प्लेन में बैठ के गया ऊपर, ठीक है, प्लेन में बैठ के चला गया ऊपर, यहाँ से ये देख रहा है, ये एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये बॉल है, ये गोल कोर्स है, ठीक है, मान लो ये एक तरीके से हमारा गोल कोर्स है, ऐसा तो नहीं होता है बट मान लो है, ठीक है, मान लो ये हमारा गोल कोर्स है एक तरीके से, ये बॉल रखी हुई है, यहाँ पर खिलाड़ी वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो उस खिलाड़ी ने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस कौन सी होगी, ऊपर वाली, ठीक है, वाई एक्सिस कौन सी होगी, ऊपर वाली। अभी तक आप ऐसा बोल रहे होगे कि सर आप अभी तक तो वाई एक्सिस को आगे लेते थे, मेरी मर्जी, मैंने ऊपर मान ली, ठीक है, ऊपर मान ली, तो वाई एक्सिस क्या है, ऊपर वाली जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऑब्जर्वर मतलब जो हमारा प्लेयर है वो क्या करेगा, फुटबॉल को लात मारेगा, ठीक है, उसने लात ऐसी मारी कि फुटबॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्ट गोल कोर्स के अंदर चली गई, ठीक है। इसका मतलब फुटबॉल का मोशन कुछ ऐसा हुआ, अगर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो फुटबॉल का मोशन कैसा हुआ, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ था, मतलब फुटबॉलर था, ठीक है, उसने बॉल को लात मारी ओरिजिन से, ओ वाले पॉइंट से, ठीक है, और बॉल गई 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 और डायरेक्ट अंदर चली गई, ठीक है, गई 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 या फिर मान लो इधर चली गई, ठीक है, यहाँ पर दूसरा बंदा खड़ा था, ठीक है, गई 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 डायरेक्ट यहाँ पे चली गई, ठीक है, और फिर ये लेके चला गया और इन्होंने गोल कर दिया, ठीक है, यानी कि उसने लात कैसे मारी, ऐसे, ठीक है, फुटबॉल कैसे गई, लात कैसे मारी वो मैटर नहीं करता है, फुटबॉल कैसे गई वो मैटर करता है, ठीक है, उसने मारी फुटबॉल, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे इसके पास पहुंची, फिर ये लेके चला गया आगे, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, यानी कि उसने फुटबॉल को इस तरीके से मारा, ठीक है, वी वेलोसिटी दे दी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है, फिर इस बंदे के पास बॉल मिल गई, ये बॉल है, ये मिल गई, ये इसको लेके आगे गया और इन्होंने गोल कर दिया, इनकी टीम जीत गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, मतलब यार सिंपल फुटबॉल खेलना एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, हम जो फुटबॉल वुटबॉल खेलते हैं ना, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम ये जो मैंने ऐसे उठा के इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तो ये क्या है, ये जो मोशन है, ठीक है, ऐसा ही तो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अरे यार मेरा ढक्कन अंदर चला गया कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो, बाद में निकाल लेंगे उसको। तो यार इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। फुटबॉल खेलना एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ से फील तो आई होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो वही वाला एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई बॉडी थी मास एम की, मेरे पास फुटबॉल थी, ठीक है, लात मार दी, ठीक है, लात मार दी, तो यहाँ से वी वेलोसिटी के साथ या फिर मान लो थोड़ी देर के लिए यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, जो बॉल है वो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, उसके बाद वो नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और फाइनली रेस्ट पे आ गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फाइनली आ गई, ठीक है, यहाँ पर फाइनली आ गई, और यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ से उसकी क्या हुई थी भैया, स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और ये फाइनली यहाँ पे आ गई, ये क्या है उसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ, मैं आपसे खुद पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपसे खुद पूछता हूँ, बॉल को जब मैंने ऐसे फेंका था तो उसके ऊपर एक्सेलेरेशन कौन से डायरेक्शन में था, वाई में था, एक्स में था, या दोनों में था। तो आपका रिप्लाई सिंपल होना चाहिए कि सर देखो, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूँ, एक यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट कर दूँ यू साइन थीटा, कैसे करें ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यू साइन थीटा। तो आपको यार एक बात हमेशा पता है, ठीक है, कि जब भी हम ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटी ऑपरेट कर रही है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, तो ग्रेविटी का खेल कैसा हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है, यानी कि उसके पास जो एक्सेलेरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में उसके पास कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ना ग्रेविटी है और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट चीज़ है, यू कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमेशा जीरो होगा और एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन हमेशा माइनस जी जे कैप होगा। कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया।
वाई एक्सिस में तो हमेशा एक्सेलेरेशन होगी, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें जनरली, ठीक है, जनरली हम लोग एक्सेलेरेशन को जीरो ही लेके चलते हैं, जब तक ऐसा ना बोला जाए कि इसको ऐसे आगे एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड की दे दी या एक्सेलेरेशन ए नॉट आगे की तरफ दे दिया, तब तक हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में बस आप इतना ध्यान रखो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। अगर आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है तो आप वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन को माइनस जी जे कैप ले लो, ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमेशा एक्सेलेरेशन को जीरो मान लो, ठीक है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इन, ठीक है, इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो एक बात का हमेशा आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, कि तार आगे आ गई है ना। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ। पहली चीज़, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब तक वो ये ना बोल दे कि उसने आगे एक्सेलेरेशन दिया 2 मीटर पर सेकेंड या इधर की तरफ एक्सेलेरेशन दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तब तक ना बोल दे, जब तक उसको जीरो ही लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमेशा कितना होगा, नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, कितना होगा, माइनस जी, जी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, माइनस जी जे कैप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, ठीक है, वो आती है की, ठीक है, यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। यू कॉस थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये जो हमारा, ठीक है, जो बॉडी है वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स में चल रही है, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी कितना होगा, कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो, किसी भी टाइम टी पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स में अलग खेलो, वाई में अलग खेलो, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं सब कुछ भूल के एक्स एक्सिस में बात करूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, यू कॉस थीटा, ठीक है। टाइम हमको टी दे दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमेशा कितना है, जीरो है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यू इन वाई डायरेक्शन निकालूँ तो ठीक है, वी इन वाई डायरेक्शन निकालूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यू, सॉरी गलती हो गई है ना। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं v इन x डायरेक्शन निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, u इन x डायरेक्शन प्लस a इन x डायरेक्शन इंटू टी, ठीक है। ये वाला टर्म a क्योंकि जीरो है तो ये पूरा जीरो, तो v इन x डायरेक्शन हमेशा u इन x डायरेक्शन के बराबर आ गया, इसका मतलब u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें x डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, u cos थीटा आई क्या, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वाई एक्सिस में खेलना है, ठीक है। तो बस हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो, एक्स एक्सिस में अलग खेल लो, वाई एक्सिस में अलग खेल लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप सब कुछ भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ तुम्हें ये देखना चाहिए कि वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यू इन वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। बाकी एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस जी जे कैप, टाइम तुमको टी दे दिया क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो कुछ मत करो, v बराबर यू प्लस ए टी लगा दो, ठीक है। तो v इन वाई डायरेक्शन बराबर यू इन वाई डायरेक्शन प्लस ए वाई इंटू टी, सिंपल, ठीक है। तो v इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा तुम्हारा, u इन वाई डायरेक्शन u साइन थीटा इंटू जे कैप माइनस प्लस ए वाई इंटू टी माइनस जी इंटू टी जे कैप, सिंपल। जे कैप को चाहे कॉमन निकाल लो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, बाद में क्या आ जाएगा तुम्हारा, जे कैप, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया यू है, ये वी नहीं है, ये यू है, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया फॉर्मूला, यू इन वाई डायरेक्शन, यू इन एक्स डायरेक्शन तुमने निकाल ही लिया था। तो फाइनली तुम यहाँ से बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ। v इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर आपको डेरिवेशन करके भी दिखा दी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चौथे नंबर पे इसके अब कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी आ जाते हैं, ऐसे एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है।
टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, इसको कितना टाइम लगा। तो उसको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल टी लिख देते हैं, इनिशियली से फाइनल आने में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आता कैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि भाई साहब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे आने में कितना टाइम लगा, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस में ही मान लूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर जाने के ऊपर डिस्कशन करना है तो हम सिर्फ वाई एक्सिस को ले लेंगे, ठीक है। तो हमने पार्टिकल को ऊपर भेजा यू साइन थीटा के साथ, ठीक है, और एक्सेलेरेशन जो है वो नीचे की तरफ जी है, ठीक है, एक्सेलेरेशन जो है वो नीचे की तरफ जी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसको टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है, जो इसको टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो कितना लगेगा, ठीक है, वो लग जाएगा इसको। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैक्सिमम पॉइंट पे जो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो आगे की तरफ तो हमेशा यू कॉस थीटा होती है, बट नीचे की तरफ इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती है। नीचे की तरफ इसकी जो वी वाई होती है वो हमेशा ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ आगे की तरफ यू कॉस थीटा होती है, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये जाएगा 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 रेस्ट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, ज़ीरो बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से t जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इसका टाइम लगा, ठीक है, वो कितना लगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, वो भी यू साइन थीटा बाई जी, दोनों को जोड़ दिया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। खैर डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया, ठीक है, क्योंकि यार ये थोड़ा सा कंसाइज रखना है मेरे को ये लेक्चर, मेरे को ज़्यादा इसमें भसड़ नहीं फैलानी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तब भी मैंने आपको एक बार थोड़ा सा बता दिया है, ध्यान दे लेना, ठीक है। बाकी एक बात और है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं लिखूँ एच हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब एच पी, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी तुमसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करी जाए, ठीक है, इसको ही हम लोग एच मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यही हमारी एच मैक्सिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम एच मैक्सिमम बोलते हैं, एच मैक्सिमम, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा, ठीक है, एक्स एक्सिस में होगी यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, बस इतनी ही होगी। वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे कोई चीज़ तभी पहुंचती है जब उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वाई एक्सिस में ज़ीरो हो जाती है तभी पहुंचती है ना। ये चीज़ है। बाकी छठवें नंबर पे अगर कोई आपसे एच मैक्सिमम पूछ ले, ठीक है, एच मैक्सिमम पूछ ले तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच मैक्सिमम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। बाकी ये कैसे आता है तो ये भी मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ। उसके पहले आप इतना एकदम कैप्चर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि और भी बातें हैं। एच मैक्सिमम को जो निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कैसे आता है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प होंगी, ठीक है। एच मैक्सिमम कैसे था, देखो भाई सिंपल सी बात है, बॉडी को मैंने यहाँ से फेंका, अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस में बात करूँ यू साइन थीटा, बॉडी गई 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 यहाँ पे जाके उसकी यू फाइनल जीरो हो गई और वो कहाँ पे आ गई, अपने एच मैक्सिमम पे आ गई, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एच मैक्सिमम निकालने के लिए आप लगा सकते हो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। बाकी ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, यू की वैल्यू यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्सलेशन नीचे की तरफ जी है, दोनों का साइन अपोजिट है, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो जिस तरफ फेंको उस तरफ पॉजिटिव मान लो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जिस तरफ आप फेंको उस तरफ पॉजिटिव मान लो, ठीक है। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा यहाँ से, ठीक है, आप बल्कि आप और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो -2g इंटू एच मैक्सिमम, ठीक है। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, सिंपल, ठीक है।
ये हो गया आपका एच मैक्सिमम, ठीक है। कितना आसान था, मतलब ये 2 सेकंड नहीं लगे मेरे को सवाल करने में, ठीक है। बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। और कभी भी ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी में या प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सॉल्व कर रहे हो तो एक्स में अलग सॉल्व करो, वाई में अलग सॉल्व करो, और दूसरी बात जिस तरफ फेंको, ठीक है, जिस तरफ पार्टिकल को फेंका जाए, ठीक है, जिस तरफ पार्टिकल को फेंको उस तरफ पॉजिटिव मानो, उस तरफ पॉजिटिव मान लो। जैसे मैंने अभी किया ना, यू साइन थीटा, मतलब अगर मैंने ऊपर की तरफ पार्टिकल को फेंका वाई में तो मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, तो जी अपने आप नेगेटिव हो गया, ठीक है, जी जो है वो अपने आप नेगेटिव हो गया, और एच मैक्सिमम अपने आप पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसके ऊपर मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, सवालों का अलग से सेशन लूंगा, एक उसमें सवाल करवाऊंगा। अभी के लिए ये चैप्टर मेरे को थोड़ा कंसाइज तरीके से खत्म करना है, वो मैं करता हूँ, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है रेंज का। रेंज हमेशा ध्यान रखना, देखो एक तो हो गया एच मैक्सिमम ये वाला, ठीक है। रेंज होता है कि कहाँ पे जाके गिरा, एक्स में, ठीक है, मतलब ये वाली बात है वाई एक्सिस में, और ये वाली बात है एक्स एक्सिस में, ठीक है, मतलब कहाँ पे जाके गिरा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेंज, ठीक है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, रेंज कुछ नहीं है यार, ठीक है, रेंज कुछ नहीं है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो वही तो आपका रेंज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि एक्सलेशन अगर मेरे को एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी रेंज, ठीक है, इसको मैं आर से दिखा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। अगर कभी एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन दे दिया जाए तो पुट करके वहाँ से रेंज आ जाएगी, अभी के लिए हमें जीरो मानना है। तो फाइनली रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो रेंज जो होता है, ठीक है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और इसको जब तुम दोनों फॉर्मूले लगा देते हो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी, तो जो तुम्हें फाइनली फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है यू स्क्वायर साइन, ये क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है रेंज का। थोड़ा सा मार्कर मेरा हल्का हो गया, ठीक है, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। यही था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मेन पार्ट था, रेंज, एच मैक्सिमम, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट करके ही दिखा दिए, ठीक है, जनरली पूछे जाते हैं पेपरों में, बोर्ड्स लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ख़त्म करते हैं। रही बात सवालों की, तो वो भी मैं एक दो करवा दूंगा जिससे कि ये चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट लगे, ठीक है, क्योंकि बिना सवालों के तो मज़ा नहीं आएगा ना यार, ठीक है। तो एक बार फटाफट से मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को, ठीक है, फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार अब हम फटाफट से समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ठीक है। वैसे यार मैंने ना एक चीज़ सोची है, आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग तो क्या ही बताओगे, कमेंट थोड़ी ना कर रहे हो, ठीक है। मैंने ये सोचा है कि यार इस चैप्टर को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तक ही रखते हैं इस बार, ठीक है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी, आपको लेक्चर देखने में दिक्कत होगी, और मुझे तो पढ़ाने में यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ब्रेक ले लेके पढ़ा लूँगा, ठीक है। बट आपको देखने में दिक्कत होगी एक बार में, इसलिए इस चैप्टर को शॉर्ट और कंसाइज ही रखते हैं। वैसे भी रिलेटिव मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत लोग अलग अलग तरीके से बाद में पढ़ाते हैं, तो मैं वही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको भी करने जाऊँगा इसी लेक्चर में तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसके मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी कराना चाहता हूँ तो वो भी रह जाएंगे। इससे अच्छा वो ना रहें, है ना, वो ना रहें, सब कुछ अच्छे से रहे, आपको सब कुछ समझ में आए, लेक्चर भी शॉर्ट और क्रिस्प और कंसाइज रहे। तो हम फिर इस लेक्चर को ये मतलब थोड़ी देर में स्टॉप करेंगे, ठीक है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल, वो भी ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, आपको दो दो तीन तीन सवाल भी करवा दिए तो भी काफ़ी है, ठीक है। अभी के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कवर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सिंपल, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब सिंपल है कि जो हमने ऐसे पार्टिकल फेंक के मारा था ना, ठीक है, उसका जो पाथ है उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लो यार, बहुत आसान है, ठीक है। मान लो इधर पे हमने उसको फेंक के मार दिया यू से, मेकिंग एन एंगल थीटा,
तो आगे की तरफ उसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी यू साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो हम ऐसा यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई मेरे से पूछे, ठीक है, कि पार्टिकल जो है वो एक्स में कितना चला, ठीक है, तो एक्स में कितना चला वो तो आप आराम से बता ही दोगे। ठीक है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि ऐसे जाएगा ऐसे गिर जाएगा। ये जो इस वाले पाथ की जो इक्वेशन होती है ना, जो ये ऐसे जाके गिरा है, उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर कोई पूछे वाई में कितना चला है, ठीक है, तो वाई में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई में खेलना पड़ेगा। तो वाई में कैसे खेलोगे, यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी। बाकी जिस तरफ फेंका उस तरफ पॉजिटिव मान लो, तो एक्सलेशन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, समझ में आया। अगर अगर एक्स में बात कर रहे हो तो सब कुछ भूल जाओ, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी करते हैं, बट एक्सलेशन एक्स में जीरो है तो हमने लिखा नहीं। ठीक है, वाई में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाई में अगर हम बात करें तो वाई में आपने यू साइन थीटा से फेंका। ठीक है, तो अगर मैं सब कुछ भूल जाऊँ तो इस तरीके से फेंका है, तो जिस तरफ फेंका उस तरफ पॉजिटिव मान लो, तो एक्सलेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही किया था बट एक्सलेशन नेगेटिव हो गया तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब इन दोनों को तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकाल लो। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी टी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी कीजिएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी की जगह पुट कर दो ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल। अब इस वाले u से ये वाला u खत्म हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं कि y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। ठीक है, तो यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोर्ड छोटा पड़ गया बट कोई बात नहीं, इरादे मजबूत हैं। ठीक है, बोर्ड भी कभी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इरादों का बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से एक बार शॉर्ट में इक्वेशन को भी लिख देता हूँ जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी होती है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से लिख देता हूँ। डेरिवेशन कैसे किया, डिराइव कैसे करी, वो ध्यान रखना क्योंकि जनरली सवालों में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया, तो इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, डन, बिल्कुल डन। ठीक है, बाकी 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 इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है। ठीक है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस वन बाय आर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, जेई वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे आर की वैल्यू होती है रेंज। ठीक है, ये चीज़ है। सो फाइनली यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कंप्लीट किया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको कुछ सवाल करवाऊँगा, दो तीन, ज़्यादा सवाल नहीं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया यार अब। ठीक है, अब पहले इसको डाइजेस्ट करो, इसके ऊपर जो सवाल है वो करो, बुक्स में आपके होंगे। ठीक है, आपका रिविजन भी मस्त हो गया होगा आई होप, और आपको सवाल भी कहीं ना कहीं समझ में आ गए होंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की सवाल करवा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके लिखता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। अब हम फटाफट से एक सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। इसके ऊपर जनरली ऐसे ही इजी सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं करवा देता हूँ, एक सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, y बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, ये हमको एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है। ठीक है, हमसे पूछ ले सब कुछ बता दो, मतलब थीटा बता दो, यू बता दो, जितना बता सकते हो उतना बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो फटाफट से डिराइव कर लो ये बना के। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही करता था, मेरे को ये बहुत समय बाद याद हुई है। ऐसे करके फटाफट जैसे मैंने बताया था वो वैसे डिराइव कर लो। ठीक है, ऐसे डिराइव कर लो, नहीं तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद इसको इससे कंपेयर कर लो, ये लिखा, इसके बाद इसके नीचे जो दिया था वो लिख लो, एक्स स्क्वायर बटे 20। ठीक है,
तो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि x इंटू वन एक्स इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से पहली चीज़ आपको मिल गई कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, पहली चीज़ आपको यहाँ से ये मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो है ना, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1/20 विल बी इक्वल टू, ठीक है, g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, यहाँ से मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटा करके g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/20। जी की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10 दे दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/20 विल बी इक्वल टू 10/2 यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/√2 आ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यू स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200, तो यू की वैल्यू आ जाएगी √200। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यू निकाल लिया, यहाँ से मैंने थीटा निकाल लिया, मेरा काम हो गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, यही इसी तरीके से यहाँ पर सवाल आपके पूछे जाएंगे, और बहुत ही इजी कैटेगरी है, बहुत ही सिंपल कैटेगरी है। कुछ नहीं करना, कभी भी कोई भी ऐसी आलतू फालतू इक्वेशन दी जाए, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लो, उसके बाद कंपेयर कर लो, एक्स इंटू वन एक्स इंटू टेन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर को सेम कर दिया, g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/20। ठीक है, सिंपल यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कॉस थीटा 1/√2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/20 बराबर 1/2 यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर बराबर 200, तो यू की वैल्यू आ जाएगी √200। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मेरे को लगा डिस्कस करना चाहिए, मैंने कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। और यार ये है आपका होमवर्क। ठीक है, y इज इक्वल टू x√3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, मैंने पढ़ के भी दिखा दिया। ठीक है, अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू हो तो भी। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है थीटा और v, मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना कितना हो गया। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसके साथ फेंका था वो बता देना। ठीक है, और बस यही था जो था। ठीक है इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यू ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमने यू यूज़ किया था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सवाल आप होमवर्क से करके आना। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में देना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमने एक और फार्मूला पढ़ा था उस पर एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर करवा दूंगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके ऊपर। फिर हम इस चैप्टर को दी एंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर को भी। क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो एक मैंने फॉर्मूला बताया था ना, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो बिल्कुल ठीक है। बट जो दूसरा बताया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने ये बताया था y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1-1/r। ठीक है, ये बताया था मैंने, ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1-x/r। ठीक है, तो यार इसको एक बार आप क्लियर कर लेना। ठीक है, देख लेना, मतलब यहाँ पे 1 नहीं आता है, यहाँ पे x आता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी यार वो मेरे से मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी। अब मैं उसको दोबारा से एडिट नहीं करने वाला। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1-x/r। ठीक है, 1-1/r नहीं होता है, 1-x/r होता है। ठीक है, इसको एक बार लिख लेना आप अच्छे तरीके से। ठीक है, और आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस्टेक हुई। ठीक है, मैं उस जगह भी एडिट करके लिख दूंगा कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, 1 की जगह x आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक सवाल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सवाल आपको अच्छे तरीके से करवा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बोल दिया। ठीक है, और कोई हमसे डायरेक्टली पूछ ले कि फाइंड रेंज बता दो। ठीक है, ये हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी और इससे हमसे डायरेक्टली रेंज पूछ ली। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1-x/r। ठीक है, तो इसी को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो क्या करना है, बस सिंपल। ठीक है, 2x को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स
अपॉन, ठीक है, एक्स अपॉन 8, ठीक है। 2x, देखो यही बन रहा है, बिल्कुल सेम यही बन रहा है, ठीक है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, सेम बन रहा है। तो y बराबर एक्स टेन थीटा, वाई बराबर एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स बाय आर। तो 1 माइनस एक्स बाय आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेंज कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। सो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ध्यान में हमेशा रखना होता है, ठीक है। यही है बस छोटा सा पार्ट जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंड आई एम सो सॉरी, मेरे से वो फॉर्मूला गलत हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ऐसा ही, ठीक है, कि y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, फाइंड रेंज, ठीक है। इसको आपको निकाल के आना है, फॉर्मूला वही लगेगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। सो यार फाइनली यहाँ से हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी खत्म हुआ और हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर ही है, ठीक है। बस मैं सोच रहा हूँ एक दो सवाल और आपको करवा दूँ थोड़ा सा होमवर्क के लिए, ठीक है। एक होमवर्क के लिए दे दूँ, एक यहीं पे करवा दूँ, फिर हम इस वीडियो लेक्चर को करते हैं एंड, ठीक है, क्योंकि इतना करना ही हमारा सफिशिएंट है। अब एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस दे दी, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस दे दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस दे दी, और मैंने यहाँ पर क्या किया, 60√2 मीटर पर सेकेंड से मैंने एक बॉल को फेंक के मारा, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये गई 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 इस तरीके से गिर गई जाके, ठीक है, किसी आर रेंज पे गिर गई होगी, देख लेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हमसे पूछ लिया बता दो यहाँ पर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो पहले इसके कंपोनेंट कर लो, 60√2 कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/, ठीक है, लिख देता हूँ, 60√2 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये √2 से √2 यानी कि 60 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आगे 60 से जा रहा होगा, ठीक है, और ये ऊपर भी किससे जा रहा होगा, 60 से जा रहा होगा। ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 60√2 कॉस 45, 60√2 साइन 45, 60√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, 60√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो यू एक्स और यू वाई दोनों की वैल्यू यही होगी, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने हमसे पूछ लिया, ठीक है, कि बता दो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक बहुत मस्त तरीका होता है, ठीक है। कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे आप वाई एक्सिस में देखो, ठीक है। आपको पता है नीचे की तरफ जो ग्रेविटी है वो कितनी लग रही है, थोड़ी देर के लिए मान लो जी की वैल्यू मैंने 10 दे दी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड दे दी, यही दी होती है जनरली, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर 60 से फेंका है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई एक्सिस में ही हमको देखनी है, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला लगाओ 2u sin थीटा बाई जी, उससे भी ये आंसर आएगा, ठीक है, या तो आप थोड़ा सा दिमाग से जाओ, ठीक है। हमने बॉल को 60 से फेंका, ठीक है, 60 से फेंका वाई एक्सिस में, तो और उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ 10 है, इसका मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 कम हो रही है, तो 6 सेकंड में 10 कम होगी, 6 सेकंड में 7 कम हो जाएगी, 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना 12 सेकंड। समझे कुछ, देखो सिंपल सी बात है, कभी भी तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें वाई एक्सिस में देखना है, ठीक है। तुमने इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है, 60 से फेंका तुमने ऊपर, ठीक है, नीचे की तरफ जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, ठीक है, तो 6 सेकंड में 60 कम, यानी कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने टाइम में पहुँचेगा, टी बराबर 6 सेकंड में पहुँचेगा, ठीक है, और टी बराबर 12 सेकंड में वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 12 सेकंड। दूसरा तरीका है 2u sin थीटा बाई जी लगाओ तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है, तीसरा अगर कोई मेरे से पूछे एच मैक्सिमम बता दो, ठीक है, तो पहला तरीका वही है कि एच मैक्सिमम लगाने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओ u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और दूसरा तरीका स्मार्टली जाओ, ठीक है। स्मार्टली कैसे जा सकते हैं, वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है, वहाँ से भी आ जाएगा आपका, ठीक है, लगा देता हूँ मैं, एस बराबर यू टी, टाइम उसको कितना लगा है टोटल, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा है 6 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, एच मैक्सिमम, सिंपल, ठीक है। कोई तुमसे पूछे रेंज बता दो,
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस इस वाले फॉर्मूले में मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। रेंज की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला है 12 सेकेंड, तो ये आ गया 720 मीटर, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द मोस्ट ऐसा क्वेश्चन जो कि कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है, ठीक है। कोई हमसे ऐसे पूछे कि बता दो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, तो सबको पता है -10 जे कैप होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी है वाई में ही है, ग्रेविटी है, ठीक है, सिंपल। कोई हमसे पूछे बता दो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, और वाई डायरेक्शन में कैसे लिखोगे, देखो 2 सेकेंड मतलब 60 से फेंका है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, 1 सेकंड में 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, यानी कि 60 में से 20 कम 40, तो 40 जे कैप हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से यार ये सारे सवाल करने रहते हैं हमको। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, और मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले से भी सिखा दिया कि किस तरीके से सब कुछ होता है, ठीक है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, देन वी विल एंड दिस क्लास, और बस इतना ही यार, ठीक है। अब बस एक बार फटाफट से मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो गाइस आप करना है इस क्वेश्चन को ट्राई, ठीक है। इसमें हमने वेलोसिटी दे दी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, जा रही है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। सबसे पहले आप बताना यू एक्स यू वाई कितना होगा, ठीक है, इनिशियली, और एक्सेलेरेशन नेट कितना होगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, एच मैक्सिमम कितना होगा, और वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकंड कितना होगा, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, पक्का एकदम बढ़िया तरीके से, और इसके आंसर आप लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फाइनली यहाँ से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन भी समाप्त हुआ, ठीक है, और इस चैप्टर का एक बहुत ही मेजर पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये लेक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी यार मैं आपसे अब बस इतना बोलूँगा कि इस लेक्चर में मेरे को 2-3 चीज़ें और पढ़ानी थी। एक मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना था और रिलेटिव मोशन पढ़ाना था। ये मैं इस लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। शॉर्ट टाइम में अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, ना कि लॉन्ग टाइम लेके। नहीं तो आपका फ़ायदा क्या हुआ यहाँ आने का, ठीक है? और मैंने ऐसा किया भी आज के लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे टीचर इतना ही पता नहीं कितने-कितने में पढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं आज जितना बेस्ट कर सकता था अपना मैंने किया, ठीक है? बाकी ये जो 1-2 टॉपिक रह गए, एक मोशन अंडर ग्रेविटी और एक रिलेटिव मोशन, ये हम इसको अगले चैप्टर के साथ कंबाइन करके पढ़ा देंगे, नहीं तो हम आपको इसका अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? नो इश्यू, नो टेंशन। बस क्रिस्प और कंसाइज़ रखना चाहता हूँ लेक्चर को, इसलिए अभी नहीं पढ़ाया। और एक रीज़न और है कि यार इसकी इंक भी ख़त्म हो गई है, ठीक है? ये तो रीज़न है ही, ठीक है? कोई ना। ओके यार, मिलते हैं, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। So guys, finally we have end the chapter. Thanks for watching. Like, share, subscribe if you love the content. और बने रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ, सीखते रहिए कुछ नया, कुछ कंसाइज, कुछ यूनिक, कुछ अट्रैक्टिव, और अपने वैल्यू में एडिशन करते रहिए यूट्यूब के साथ और मेरे इस चैनल के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।